माननीय निर्णायक विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को सिद्धार्थ मंडल। आज की इस वर्तमान अध्यात्म ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में से 4 अंगों का स्वरूप, जिसे हम 2 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, सम्यक दर्शन के 4 अंगों का स्वरूप एवं उनकी परिभाषा है। दूसरा, सम्यक दर्शन के इन 4 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध है। अर्थात जिस प्रकार ऐसा मंत्र जो सांप का विष निकालता हो, परंतु उस मंत्र में एक अक्षर भी कम हो तो वह सांप का विष नहीं निकालता है, उसी प्रकार ऐसा सम्यक दर्शन जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता हो, परंतु उस सम्यक दर्शन में 8 अंगों में से कोई एक अंग भी कम हो तो वह हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देता। तो आज हमने ये तो समझ लिया कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें 8 अंग होना जरूरी है। तो अब हमारे पहले मुख्य बिंदु को समझते हैं, जो कि है सम्यक दर्शन के 4 अंगों का स्वरूप एवं उनकी परिभाषा, जिसके क्रम में सबसे पहले हम विसंकेत अंग का स्वरूप समझेंगे। जो विसंकेत अंग होता है, अगर हम इसकी समझी करें तो होता है विहीन प्लस संकेत, अर्थात शंका रहित, जिसमें शंका नहीं है वही निसंकेत होता है। और अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो सच्चे देव शास्त्र पर तलवार की धार के पानी के समान सच्चा सिद्धांत करना ही वही निसंकेत अंग होता है। और जो निसंकेत अंग का धारक होता है वह सच्चे देव शास्त्र पर उसे बिल्कुल भी शंका नहीं होती है, तथा वह ऐसा मानता है जो सच्चे देव शास्त्रियों ने मार्ग बताया है वही सच्चा मार्ग है तथा वही उसके लिए जानने योग्य है। और तलवार की धार के पानी के समान का कुछ ऐसा उदाहरण आता है कि जो तलवार होती है उसे अगर पानी से पहना करे और अगर उससे किसी को मारे तो उसे घाव निश्चित ही पहुँचता है। उसमें मारने वाले को शंका नहीं होती है कि उसे घाव पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। ऐसा अटूट सिद्धांत सच्चे देव शास्त्र पर ही करना वह निसंकेत अंग कहलाता है। अब हमने पहले निसंकेत अंग का स्वरूप तो समझ लिया, अब हम समझेंगे दूसरे निकांक्षित अंग का स्वरूप। इसको बताते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने की आस्था रहे, जो सिद्धांत भाव है वही निकांक्षित अंग कहलाता है। और जो निकांक्षित अंग का धारी होता है वह कभी अपने इंद्रियों सुख को अच्छा नहीं मानता है तथा उसे हे ही मानता है, और वह अपने आत्मा में ही लीन रहता है, और जो आत्म सुख होता है उसे ही जानने योग्य मानता है। अब हमने इस अंग का भी स्वरूप समझ लिया, अब हम समझेंगे तीसरे नृत्य चिकित्सा अंग का स्वरूप। जो नृत्य चिकित्सा अंग होता है उसमें बताते हैं कि जो हमारा मनुष्य शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है, परंतु कोई मनुष्य पुरुषार्थ करके रत्नात्रय प्राप्त कर ले तो वह मनुष्य शरीर पवित्र हो जाता है। और जो गतियों का शरीर होता है उसमें रोग आदि देखकर उसमें गिलानी नहीं करता और सम्यक दर्शन और रत्नात्रय में प्रतीति करता है, वह नृत्य चिकित्सा अंग का धारक होता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी आता है कि जो मुनिराज होते हैं उन्हें अगर कुष्ठ रोग भी है तो कुष्ठ रोग के कारण जिसके कारण उनसे बहुत ही बदबू भी आ रही है, उनका शरीर देखने योग्य नहीं है, परंतु जो नृत्य चिकित्सा अंग का धारक होता है वह उनके गुणों पर ही ध्यान देता है कि उन्हें रत्नात्रय प्राप्त है, वह सम्यक दर्शन सहित है, ऐसा ही वह करता है। और अब हम समझेंगे हमारा चौथा अमूल दृष्टि अंग। जो अमूल दृष्टि अंग होता है उसमें जो नरक तिर्यन कुमनुष्य आदि जो घोर दुखों का मार्ग है, ऐसे मिथ्या मार्ग में जो नरक तिर्यन आदि कुमनुष्य आदि जो घोर दुखों का मार्ग है, ऐसा जो मिथ्या मार्ग है और इस मार्ग पर जो चलने वाले पुरुष है वह अमूल दृष्टि जी इनकी मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तुति नहीं करता और काय से हाथ जोड़कर सराहना भी नहीं करता, वही अमूल दृष्टि अंग कहलाता है। और जो अमूल दृष्टि अंग का धारक होता है वह कुशास्त्र को गुरु पर सिद्धांत नहीं करता है और
राजपुत्र अंजन से। दूसरा विकान से तंग में प्रसिद्ध हुए है अनंतमती नाम की सेठ की बेटी। तीसरे नृत्य के सांग में प्रसिद्ध हुए हैं उदयन राजा। और चौथे अंग अमूल दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। इस प्रकार हमने 4 अंगों का स्वरूप समझा और अंतिम में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब भी इन 8 अंगों का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन को प्राप्त करकर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करें और इन तीनों को प्राप्त करकर मोक्ष पद की प्राप्ति करें। जय जय गुरु। बात कर रहा था तब वह मेरे से कहता है कि उसे एक नई कार चाहिए। तो मैं उससे कहता हूँ यदि पुण्य के उदय में होगी तो मिल जाएगी। परंतु वह मेरे से कहता है कि उसके घर से 25 किलोमीटर दूर एक देवी देवताओं का मंदिर आता है, वहाँ पर जो भी इच्छा मांगो वह जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। तो मैं उससे यह कहता हूँ कि यह तो मूर्ता है, परंतु वह मेरे से कहता है कि यह मूर्ता इत्यादि मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे तो एक नई कार चाहिए। तो जो मैं उसे मूर्ता का स्वरूप समझाता हूँ वह मैं आज आपके समक्ष गोष्ठी के माध्यम से समझाने आया हूँ। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर उपस्थित मंचासी एवं सभी भाइयों को मेरा सिद्धार्थ वंदन। आज की इस ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है 3 मूर्ताओं का स्वरूप। इसको हम 2 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। प्रथम 3 मूर्ताएं कौन कौन सी है एवं मूर्ता अर्थात क्या। द्वितीय मूर्ताओं का सामान्य स्वरूप। तो चलते हैं अपने प्रथम बिंदु की ओर। मूर्ता अर्थात मूर्ता अर्थात मूर्खता। मूर्ता अर्थात कोई भी व्यक्ति जो मिथ्यात्व में धर्म मान रहा हो और आप भी उसी के साथ जुड़ जाओ, उसी मिथ्यात्व में धर्म मानने लगो, वह मूर्ता है। यह 3 प्रकार की होती है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता एवं गुरु मूर्ता। अब हम चलते अपने द्वितीय बिंदु की ओर, इनका स्वरूप समझिए। आचार्य संबंध अपने ग्रंथ रत्न शास्त्राचार्य के प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार के 22वें श्लोक में लोक मूर्ता का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं, आपका सागर स्नान से काश्मना मेरी पातो लोक मूढ़म निगद्यते। अर्थात सागर में स्नान करने में, रेत पाषाण इत्यादि का ढेर करने में, पर्वत से गिर पड़ने में, अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानना वह लोक मूर्ता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि आपसे कहे कि इस नदी में चले जाओ, इस नदी में स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, इस नदी में सागर में स्नान करने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो वह लोक मूर्ता है। अब हम देव मूर्ता का सामान्य स्वरूप समझते हैं। तो आचार्य 23वें श्लोक में देव मूर्ता का सामान्य स्वरूप बताते हैं, अर्थात कोई भी इच्छा पूर्वक राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं को पूजना, उनकी भक्ति करना, उनके ऊपर श्रद्धा रखना वह देव मूर्ता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, जो मेरा दोस्त था उसको कार लेने की इच्छा थी, तो वह यह बोल रहा था कि वह अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी पूजा भक्ति इत्यादि दर्शन इत्यादि करेगा, तो वह देव मूर्ता के अंतर्गत ही आता है। अब हम गुरु मूर्ता का सामान्य स्वरूप समझेंगे। उसमें आचार्य 24वें श्लोक में लिखते हैं, सग्रंथारम्भ इंसानां संसारवर्तवर्तिनां पाखंडिनां पुरस्कारो गुहेयं पाखंडी मोहनम्। अर्थात जो आरंभ हिंसा इत्यादि से सहित होते हैं, ऐसे गुरु के बातों में आदर पूर्वक प्रवर्तन करना, उनके वचनों में आदर पूर्वक प्रवर्तन करना वो है गुरु मूर्ता है। इसके संदर्भ में पंडित दौलत राम ने अपने छैड़ाला की दूसरी ढाल के 10वें श्लोक के पूर्वार्ध में लिखते हैं, अर्थात जो पुल्लिंग के धारक होते हैं, और जैसे कि जो वस्त्रादि सहित होते हैं, परंतु वे ऐसा मानते हैं कि वो जललिंग के धारी हैं, तो वे कुगुरु हैं। जैन धर्म में मुख्यतः 3 लिंग बताए गए हैं, श्रावक लिंग, मुनि लिंग एवं स्त्रियों के लिए आलिका लिंग।
आदि का लिंग। इस प्रकार यह 3 लिंग है। अब हम छेड़ाला के माध्यम से इन तीनों मूर्तियों को स्वरूप करते हैं। पंडित दौलत राम जी दूसरे ढाल में 9वें छंद में लिखते हैं, जो गुरु को देव को धर्म से रोशन मोह देव अंतरावादिक धरे बाहर धर्म भरते समय। अर्थात जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, वह मिथ्या दर्शन का ही पोषण करते हैं। जो व्यक्ति है वह कुदेव कुगुरु व कुधर्म का सेवन इसीलिए श्रद्धा उस पर इसीलिए रखता है क्योंकि उसे सुख चाहिए, परंतु इसके कारण तो रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या तो होता है, तो इससे तो सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो इन कुगुरु कुदेव और कुधर्म को छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सच्चा स्वरूप समझे एवं पंचम गति को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से आज के प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मैं आपका समझ से एक ऐसे ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय लेकर आया हूँ। इस ग्रंथ को पढ़ना बहुत ही आसान है। यह ग्रंथ इतनी आसान भाषा में लिखा गया है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमें संस्कृत, प्राकृत आदि कोई भी भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह ग्रंथ को कोई 13 या 14 साल का बच्चा भी पढ़े तो वह इस ग्रंथ के अर्थ को समझ सकता है। एवं इस ग्रंथ के रचयिता भी इस ग्रंथ को लिखने का कारण बताते हैं और कहते हैं कि वह इस ग्रंथ की रचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पंचम काल में उनसे भी ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि जीवन है, वे इस ग्रंथ को पढ़े समझे एवं अपना कल्याण करें। इस कारणवश इस ग्रंथ की रचना करते हैं। तो अब तक आपने यह अनुमान लगाया लिया कि मेरे गोष्ठी का विषय क्या है। जी हाँ, तो आप सभी ने एकदम सही सोचा क्योंकि मेरी गोष्ठी का विषय है आचार्य का प्रकाशित महाग्रंथ एवं उनके रचयिता अर्थात आचार्य पंडित टोडरमल जी का जीवन परिचय। तो अब हम चलते हैं आज से करीब 300 वर्ष पूर्व, जब धर्म प्रभाव में बहुत ही कठिन हो रही थी। तब आचार्य पंडित टोडरमल जी पत्र लिखकर, चिट्ठियां लिखकर, ग्रंथ लिखकर, प्रवचन कर जितना बने उतना जिन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आपने यह तो सुना ही होगा कि पंडित टोडरमल जी के नाम के आगे आचार्य में लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आचार्य थे, उनको आचार्य कर्म पदवी दी गई है क्योंकि जैसे आचार्य कोई ग्रंथ लिखते हैं, बहुत महान कार्य करते हैं, वैसे ही पंडित टोडरमल जी ने भी यह ग्रंथ लिखकर बहुत महान कार्य किया है, इसलिए उनको आचार्य कर्म पदवी दी गई है। उनके जन्म तिथि के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं है। पूर्व प्रचलित मान्यता अनुसार उनका जन्म विक्रम संवत 1797 में और इसके सन 1740 में हुआ था। पंडित मिलापचंद जी कटारिया का स्पष्ट पंडित परमानंद शास्त्री और मिलापचंद जी कटारिया का स्पष्ट मान्यता है कि उनका जन्म 1797 से लगभग 20 वर्ष पूर्व होना चाहिए। और डॉक्टर मुकुंदचंद जी भारत ने अपने शोध ग्रंथ में अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी आयु 27 वर्ष नहीं 47 वर्ष है। और उनके जन्म स्थान के बारे में भी कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं है। उनके समकालीन ब्रह्मचारी राजमल जी ने अपने जीवन पत्रिका में लिखा है कि उनका जन्म से अपनी जीवन पत्रिका में स्पष्ट रूप से उनके सिंघाड़ा नगर के चर्चा करी है एवं उनके पिता का नाम जोगीदास जी, उनकी माता का नाम रंभा देवी, उनकी जाति खंडेलवाल और उनका पुत्र गोदी का था। उनके वंश डोलाका भी कहे जाते थे। वे बाहर थे, लेकिन उनकी पत्नी
पक्ष वालों का कोई उल्लेख नहीं आता। उनके दो पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम उनके ही समान उच्च कोटि के विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वान उनके पास तत्व का रहस्य समझने आते थे। उनके पूर्व पापा वंशीधर थे जो उक्त सैनिक के संचालक थे। वे पुरुषों को, महिलाओं को एवं बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ काव्य, न्याय, व्याकरण आदि की शिक्षा भी देते थे। तो यह संभावना यह हो सकती है कि उनके शिक्षा गुरु भी वंशीधर जी रहे होंगे। उनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी। उनको अपनी आजीविका के लिए सिंगाड़ा छोड़कर जयपुर तक जाना पड़ा था। वहाँ भी उनका कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं था। वे वहाँ पे दिल्ली साहूकार के यहाँ पर कार्य करते थे और निश्चित रूप से वे वहाँ 4 से 5 वर्ष से कम नहीं रहे होंगे। विक्रम संवत 1827 में पंडित विकास शाह ने बुद्धि विलास समाप्त किया था, जिसमें उन्होंने पंडित टोडरमल जी के मृत्यु के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। पंडित विकास शाह के अनुसार कुछ मृतान्य लोगों द्वारा लगाए गए शिवपिंड को उखाड़ने के आरोप के कारण राजा द्वारा उनको मृत्युदंड दिया गया था एवं शावकों को कैद कर दिया गया था और दुष्टों के भड़काने पर उनको गंदगी के नीचे दबा दिया गया था एवं ऐसा भी कहा जाता है कि उनको हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मृत्युदंड दिया गया था। अब हमने आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का परिचय पढ़ लिया। अब हम जानते हैं उनके ग्रंथ अर्थात मूषमा प्रकाशक ग्रंथ का परिचय, जिसमें कुल 9 अधिकार है, जिसमें से 8 पूर्ण है और 9 का अपूर्ण है। तो पहले अधिकार का नाम है पीठ निरूपण, दूसरे अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप, तीसरे अधिकार का नाम है संसार युग तथा मोक्ष का निरूपण, चौथे अधिकार का नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण, 5वां अधिकार का नाम है अन्य मत निरूपण, 6वां अधिकार का नाम है गुरु उदय धर्म का निषेध, 7वें अधिकार का नाम है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, 8वें अधिकार का नाम है उपदेश का स्वरूप एवं 9वें एवं अंतिम अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तो अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आचार्य पंडित टोडरमल जी ने तो यह महान ग्रंथ अर्थात मूषमा प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। इसके हम मर्म को समझे एवं अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। विषयों में रच पच कर गाफिल विभ्रामे सोते हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होते हो। परिणामी वर्तमानम, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है आचार्य, उपाध्याय एवं साधु का सामान्य स्वरूप। तो हम इस विषय को मुख्य 4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम आचार्य, उपाध्याय एवं साधु का सामान्य स्वरूप, द्वितीय बिंदु आचार्य की विशेषताएं, तृतीय बिंदु उपाध्याय परमेष्टि की विशेषताएं एवं चतुर्थ एवं अंतिम बिंदु साधु परमेष्टि की विशेषताएं। तो चलिए अब हम चलते हमारे प्रथम बिंदु की ओर, जो है आचार्य, उपाध्याय एवं साधु का सामान्य स्वरूप। तो सामान्य स्वरूप यानी जिस तरह उदाहरण ले हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हमारे विद्यार्थियों का। अभी आप सभी देख रहे हैं कि सभी सामान्य रूप से सभी कुर्ते पैजामा पहने, अभी साथ में खाना खाने जाएंगे, सभी के लिए भोजन समान बनेगा, सभी स्कूल में एक जैसी ड्रेस पहनते जाते हैं, सभी लोग एक जैसे रूम में रहते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय में सभी के लिए जो सामान्य चीजें, उसी प्रकार जो आचार्य, उपाध्याय एवं साधु में जो सामान्य चीजें वो हम समझेंगे। तो जो शुद्धोपयोगी पुण्य कर्म अंगीकार करके अपने को आप रूप जानते एवं अगर कदाचित में परधर्म को जानते,
परंतु वे उनमें राग द्वेषादि नहीं करते। इसको बतलाने के लिए मुख्य रूप से रानी चेलना का उदाहरण आता है। जिस प्रकार रानी चेलना ने मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सांप डला था, उसको उपसर्ग हटाया था और राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया, तभी भी वे मुनिराज ने दोनों को समान उपदेश दिया। इससे ये साबित होता है कि जो आचार्य उपाध्याय एवं साधु होते वे सभी को समान उपदेश देते। इसको बतलाने के लिए पंडित दौलत राम जी अपने ग्रंथ छेड़ारा की 6वीं डाल में 6वें छंद में लिखते हैं, अर्घावतारण सिप्रहारन में सदा समतारण भूमाई बिचली रयति में कच शयने कासन करन। यानी कि जो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करता है और उनको उपसर्ग दूर करता है, वे दोनों को समान उपदेश देते हैं। अब हमने आचार्य अब सबके मन में प्रश्न उठा ही होगा कि जो मुनिराज वाले होते वे मुख्य रूप से रहते कहाँ पे? तो जो आचार्य उपाध्याय एवं साधु होते वे मुख्य रूप से जंगल वन आदि में रहते और वे तप आदि नदियों के काट पर और वृक्ष के नीचे करते हैं। इसको बतलाने के लिए एक भक्ति आती है, जंगल में मुनिराज रहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैठ बुलावे। यानी कि जो मुनिराज आदि होते हैं वे मुख्य रूप से जंगल वन गुफा आदि में रहते हैं और जो मुनिराज आदि होते वे तप आदि नदी के तट पर और वृक्ष के नीचे करते। इसको बतलाने के लिए स्पष्ट ही पंडित राजमल जी पवैया ने अपनी पूजन देवशास्त्र गुरु की जयमाला में लिखा है, करते तपशैल नदी तट पर तरुतर वर्षा की चलियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की चलियों में। यानी कि जो मुनिराज आदि होते वे मुख्य रूप से नदी के काट पर और वृक्ष आदि के नीचे एकांत स्थानों पर अपना स्वरूप ध्याते हैं। अब हमने आचार्य उपाध्याय एवं साधु का सामान्य स्वरूप को जान लिया। अब हम चलते हैं हमारे द्वितीय बिंदु की ओर, जो है आचार्य परमेष्टि की विशेषता। तो जो आचार्य परमेष्टि होते हैं उनके पास धर्म के लोभी या अन्य जीव याचक आते हैं, अगर उनको किंचित राग अंश का उदय हो तो ही वे उन्हें उपदेश आदि देते अथवा वे उपदेश नहीं देते। जो आचार्य होते वे दीक्षा ग्राहक है और योग्यता के अनुसार दीक्षा लेते हैं। इसको बतलाने के लिए भी हमारे विद्यालय का एग्जाम्पल है। जिस तरह यहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं वे उनका एडमिशन शिविर के माध्यम से होता है। शिविर में इंटरव्यू होता है, उनका टैलेंट शो होता है, उसके अंदर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें लिया जाता है, उनकी माता पिता की आज्ञा के अनुसार, उनकी स्किल्स के अनुसार उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिलता है। उसी प्रकार जो आचार्य होते हैं वे जो दीक्षा लेने आते हैं उनकी माता पिता की आज्ञा के अनुसार एवं उनकी समाज में पूछताछ कर उन्हें दीक्षा आदि देते हैं। और जो आचार्य होते हैं वे अपने दोषों को प्रकट करते हैं और उसी को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। इसको बतलाने के लिए रक्षाबंधन की कहानी का उदाहरण आता है। जिस प्रकार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ एक जगह पर अपने आत्म ध्यान में लीन बैठा था और दूसरी तरफ जो शिवसागर मुनि थे वे आहार विहार आदि क्रिया करके आ रहे थे। तो बीच में उन्हें चार मंत्रियों का सम्मेलन होता है और बीच में वे वाद विवाद होता है। ये सब बातें वे अकंपनाचार्य की आकर अकंपनाचार्य को बताते हैं। वे उन्हें प्रायश्चित विधि द्वारा जहाँ वाद विवाद हुआ था वहाँ पे जाकर ध्यानस्थ रहने की आज्ञा देते हैं। इस प्रकार हमने आचार्य की विशेषताएं जानी। अब हम जानेंगे उपाध्याय परमेष्टि की विशेषताएं। तो मुख्य रूप से जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं वे बहुत सारे जैन शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। वे एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं और यदि उपाध्याय परमेष्टि का उपयोग स्थिर न हो तो वे स्वयं पढ़ते हैं एवं अन्य धर्म के लोभी जीवों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार हमने उपाध्याय परमेष्टि की विशेषताएं जानी। अब हम जानते हैं हमारे अंतिम परमेष्टि की विशेषताएं, जो है साधु परमेष्टि की विशेषताएं। तो जो साधु होते वे ऊपर कही हुई दो पदवियों से रहित होते, इसलिए वे साधु कहलाते हैं और वे
अपने आत्म स्वभाव को निरंतर साधते हैं और वे ऐसा उपयोग साधते हैं जिसको साधकर परद्रव्य में इष्टानिष्ट मानकर फंसे नहीं, वह भागे नहीं, ऐसे उपयोग वे मुख्य रूप से साधते हैं। इस प्रकार हमने अंतिम के 3 परमेष्ठियों का सामान्य स्वरूप जाना एवं उनकी विशेषताएं जानी। अब मैं अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठ ने बहुत सारे जैन शास्त्र को पढ़कर एवं उपदेश आदि देकर मोक्ष को प्राप्त किया, उसी प्रकार हम सभी भी बहुत सारे जैन शास्त्र को ध्याकर सभी को जैन शास्त्र को ध्याकर शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी प्रकार सभी को सादर जय जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलितात्मने साधुकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्षणायते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय। आज मैं आप सभी के समक्ष इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में अपना विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है सम्यक दर्शन के आखिरी 4 अंग। तो हम अपने इस विषय को 2 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। प्रथम उनके नाम और उनकी परिभाषाएं, और अंत में हम उनके उन अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ है ये जानेंगे। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 5वां उपमोहनम, 6वां स्थितिकरणम, 7वां वात्सल्यम और 8वां प्रभावनाम। तो अब हम इनकी परिभाषा जानेंगे। तो 5वें उपवन अंग को बताते हुए आचार्य समर्थदेव अपने ग्रंथ रत्नग्रंथ शाखाचार्य के 15वें श्लोक में लिखते हैं कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाधाशक्तिजनाश्रया वाचिता यत्र मार्जन्ति तत्पथ्यप्रगुहनम। अर्थात यह जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ रत्नाकर रूप मार्ग है, वह स्वयं भी शुद्ध है, और इस रत्नाकर रूप मार्ग पर किसी भी अज्ञानी द्वारा आश्रय किए जाने से अगर कोई भी निंदा प्रकट होती है, उसे ही उपवन अंग कहते हैं। यह तो हुआ उपवन अंग। अब हम अगला अंग देखते हैं, 7वां अंग स्थितिकरण, जिसको बतलाते हुए आचार्य देव अपने ग्रंथ के 16वें श्लोक में लिखते हैं कि दर्शनाचरणाद्वापि चलिता धर्मवत्सरे प्रत्यवस्थापनम प्राप्य स्थितिकरणमुच्यते। अर्थात कोई पुरुष जो पहले सम्यक दर्शन सहित चारित्र धारक था, पश्चात किसी प्रबल उदय पश्चात किसी कषाय वश होकर वह मोटी संगति से रोग की तीव्र वेदना से, दरिद्रता से, मिथ्या उपदेश से तथा मिथ्या दृश्यों के मंत्र तंत्र आदि चमत्कार देखकर अगर धर्म से चलायमान होता हो, तो कोई ज्ञानी पुरुष उसे वापस धर्म में लगा दे, उसे ही स्थितिकरण अंग कहते हैं। यह हुआ स्थितिकरण अंग। अब हम अगले अंग को देखते हैं, जिसका नाम है वात्सल्य अंग। तो वात्सल्य अंग को बताते हुए आचार्य देव 7वें श्लोक में लिखते हैं कि सर्वध्यान प्रति सद्भाव सनाथा परिचरित्वा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यमविलप्यते। अर्थात रत्नात्रय के धारक युग में रहने वाले मुनि आर्यिका, श्रावक, श्राविका व अव्रत सम्यक दृश्यों के प्रति सच्चे श्रद्धा, सच्चे भाव सहित कपट रहे यथा योग्य प्रतिपत्ति, अर्थात खड़े हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, हाथ छोड़ना, उनका स्तवन करना, उनकी आज्ञा मानना, उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठाकर स्वयं नीचे बैठ जाना और उनके आने पर इतना हर्ष मानना कि किसी दरिद्री को महानिधान के प्राप्त होने से होता है, और अवसर अनुसार आहार, पानी, निवास सामग्री आदि द्वारा वैयाव्रत करके आनंद मानना, उसे ही वात्सल्य अंग कहते हैं। यह हुआ वात्सल्य अंग। अब हम अंतिम प्रभावना अंग के बारे में जानेंगे, जिसको बतलाते हुए आचार्य देव 18वें श्लोक में कहते हैं कि अज्ञानतिमिरव्याप्ति मवा प्रत्ययथायथम जिनशासन महात्म्य प्रकाशास्यात् प्रभावनः। अर्थात संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेन्द्र भगवान के शासन का महात्म्य बतलाना, प्रकाश करना, उसे ही सम्यक का 8वां अंग अर्थात प्रभावना अंग कहते हैं।
यहाँ पे यह तो हुआ हमारा प्रथम बिंदु। अब हम चलते हैं अपने द्वितीय बिंदु की ओर, जिसमें हम अपने इन अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ है उनके नाम जानेंगे। तो पांचवा, जिसको बताते हुए आचार्य देव 20वें श्लोक में कहते हैं, पांचवें उपवन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए हैं। छठवें स्फटिकरण अंग में जिसमें वादिशेन मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद सातवें वात्सल्य अंग में जिसमें राजपुत्र विष्णु कुमार मुनि से प्रसिद्ध हुए हैं। और आठवां अंतिम अंग प्रभाव नाम जिसमें राजपुत्र वत्स कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार हमारा द्वितीय बिंदु रहा। अब मैं अंत में एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात पूर्ण करना चाहूँगा, जिसको बताते हुए आचार्य देव 21वें श्लोक में कहते हैं कि नाम विहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिं नहीं मंत्रोक्षरोन्यो निबन्धे विश्ववेदना। अर्थात जिस प्रकार अक्षरहीन मंत्र सर्पादि का विष दूर नहीं कर पाता, उसी प्रकार अगर हमें सम्यक दर्शन इन 8 अंगों में से अगर कोई भी एक अंग प्रकट नहीं हो पाए तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम भी इन 8 अंगों का स्वरूप जानकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से सभी को मेरा सादर जय। मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश, मंगलमय श्री क्षेत्र प्रभु जो निज स्वभाव का करे विराज। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो, धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मां के निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सिद्धार्थमय वंदन। आज के इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है अरिंदाली से प्रयोजन की सिद्धि। तो आज हम जानेंगे अरिंदाली से हमारे प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है। तो यह जीव होता है, वो जो भी कार्य करता है उसके पीछे इसका कोई ना कोई प्रयोजन होता ही है। प्रयोजन अर्थात जिससे सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो। तो इस प्रकार हमारे पिताजी का दुकान पर जाने का प्रयोजन होता है कि धन संचय हो और हमारा परिवार अच्छे से रहे। और वैसे ही हमारे माता पिता का हमें धन भेजने का प्रयोजन होता है कि हम उनसे संस्कार ग्रहण करें। उसी प्रकार हमारा निश्चय से प्रयोजन है, हम सभी का निश्चय से प्रयोजन है कि हम वीतरागता की प्राप्ति करें। और वह कैसी होगी वह हम आगे जानेंगे। तो सर्वप्रथम यह जीव है, जीवन की अपेक्षा तो सब जीव समान ही है, परंतु हमने ऐसी क्या भूल करी है जिसके द्वारा हम अभी तक चतुर्गति परिभ्रमण कर रहे हैं और सभी जीव और जो सिद्ध जीव है और वो जीव है वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए हैं। तो इसका कारण बहुत ही सरल है। जो जीव है उसके 3 प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं, संकलेश, विशुद्ध एवं शुद्ध। संकलेश परिणाम है वो कसाई की तीव्रता सहित होता है, जैसे कि किसी को मारने आदि के भाव आते हैं, किसी का बुरा करने के भाव आते हैं आदि। जो विशुद्ध परिणाम है वो कसाई की मंदता सहित होते हैं, जैसे कि भगवान की पूजा करना, भक्ति करना आदि। और जो शुद्ध परिणाम है वो कसाई रहित ही होते हैं, जैसे कि जो अरिहंत को पाए जाते हैं। वैसे तो हमारा स्वभाव वीतराग विज्ञान में है, परंतु जो हमारे स्वभाव के घातक ज्ञानावरण आदि घाती कर्म है उनका जो मंद है वो संकलित परिणामों द्वारा तीव्र होता है एवं जो विशुद्ध परिणाम है उनके द्वारा मंद होता है। और अगर जो हमारे भगवान के भक्ति आदि करने के भावों में प्रबल हो तो उसके कारण जो पहले संकलित परिणामों का बंध हुआ था वह मंद हो जाता है। जैसे कि जो राजा श्रेणी थे उनने पहले 7वीं नरक की आयु बंद की थी, फिर उनने लास्ट में धर्म प्रभावना करी और सम्यक दर्शन प्राप्त करके पहली नरक की आयु बंद की। और ये दोनों तो कर्म निरपेक्ष भाव है, मतलब ये दोनों तो कर्म बंधन के कारण है। तो जो मुक्ति को देने वाला भाव है वह कौन सा है, तो वह है शुद्ध भाव, इससे कर्मों की निर्जरा होती है। एवं जो भगवान के प्रति भक्ति आदि के भाव है वह विशुद्ध परिणाम द्वारा होते हैं, उनमें कसाई की मंदता होती है। तो जो कसाय है उसमें उसकी हीनता होती है, तो जो शुद्ध परिणाम है उसका कारण बनता है। और जो शुद्ध परिणाम का कारण बनने से जो घाती कर्म है उनमें हीनता होती है, तो सहज ही हमारा जो विकार विज्ञान में स्वरूप है वो प्रकट होता है। तो जितने अंश में जितने अंश में घाती कर्म में हीनता होगी उतने अंश में जो हमारा स्वरूप है विकार विज्ञान में प्रकट होगा। इस प्रकार हमारे अरिहंत द्वारा प्रयोजन सिद्ध होता है। अब इधर कोई
कहे कि इस प्रकार तो हमारा इंद्रिय सिद्ध होता है गीता विज्ञान में, परंतु जो इंद्रिय जनित भोग सामग्री है वो इनके द्वारा प्राप्त होती है नहीं। तो इसका उत्तर में पंडित जी लिखते हैं, जो जीव होता है वह विशुद्ध भगवान की भक्ति आदि करता है तो उससे पुण्यबंध होता है। पुण्यबंध जो आघाती कर्म होते हैं उनकी साधना में होता है, तो और अगर यह भक्ति आदि के भाव प्रबल हो तो जो आघाती कर्म में हमने जो साधा पहले बंद किया था उसको भी बंद कर देता है अथवा नष्ट कर पुण्य में परिणमित कर देता है। और जो पुण्य का उदय होने पर हमें सहजी अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है, और जो दुख था उसका दूर होने पर सहजी प्रतिकूल सामग्री दूर हो जाती है। तो जैसे कि हम पहले घर पे थे, घर पे कुछ लोग थे वो मंदिर में जाते थे रोज, ना स्वाध्याय करते थे ना पूजन करते थे रोज, तो जो नहीं करते थे, और हम इधर आकर हर रोज पूजन करने जाते हैं, भक्ति करते हैं, प्रसाद करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हमें पुण्यबंध होता है और पुण्यबंध से हमें जो अनुकूल सामग्री है वह प्राप्त होती है। परंतु यह हमारे हितकारी है नहीं, यह हमारे हितकारी नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो परवस्तु में इष्टनिष्पना है परवस्तु में वो जो कषाय होती है उसके द्वारा करता है, और जो परवस्तु में राग देश करता है कषाय द्वारा, और जो कषाय है वह कषाय का ना होने पर जो परवस्तु है ना वो राग रूप भाषित होगी ना द्वेष रूप, और जो कषाय है तो सर्व आकुलता में है। इसलिए जो इंद्रिय भोग सामग्री है उसकी इच्छा करना और दुख से डरना तो भ्रम है। जैसे ही हमने पूजन भक्ति आदि करी उससे हमें पुण्यबंध हुआ, पुण्यबंध से हमें जो अनुकूल सामग्री है वह प्राप्त हुई, उसमें हमने इष्टनिष्पना अर्थात राग देश करा तो इससे हमें पाप का बंध हुआ, और जो पुण्य पाप है वह आसक्त के कारण है, और आसक्त संसार परिभ्रमणता। इसलिए उपादेय तो सिर्फ शुद्ध भाव ही है, और जब तक वह शुद्ध भाव प्राप्त ना हो तब तक हमें जो स्वभाव है अर्थात विशुद्ध परिणाम है वही कार्यकारी है। अब वो इधर कोई कहे हम तो हर रोज मंदिर जाते हैं, हमें तो इंद्रिय भोग सामग्री प्राप्त होगी, हमें क्या, परंतु ऐसा नहीं है, पाप का कारण है, क्योंकि यह जीव बोलकर तो जाते हैं मंदिर में निश्चय, परंतु यह निश्चय का अर्थ होता है सभी संसारिक कार्य का निषेध। तो यह भगवान के पास जाकर बोलता है, भगवान आज हमारा पेपर है, इसमें हमारे अच्छे मार्क्स आए, हमारा धंधा अच्छा चलने लगे, हम उन्नति करें, तो इस परिणाम से जाता है, तो यह तो मूर्खता ही है। यह स्वाध्याय मंदिर है, उसमें भी कार्तिक अनुपेक्षा का एक वाक्य आता है, जे दुर्लभ मनुष्यपना पामीने जे विषयों रमे छे ते राखने माटे रतने बाले छे, अर्थात यह जीव है वो जो दुर्लभ मनुष्यपना पाकर भी या विषयों में जो इंद्रिय भोग सामग्री है उसमें रमता है, इष्टनिष्पना करता है। यह तो उसी प्रकार है जैसे कि किसी को राख चाहिए तो वह रतन को जलाएगा क्या, यह तो मूर्खता ही है। इसलिए जो इंद्रिय भोग सामग्री है वो भगवान की दर्शन आदि करने से प्राप्त होगी, ऐसी वो मूर्खता ऐसी भाव रखेगा तो यह तो पाप का कारण है। इसलिए जो हमारा स्वभाव है गीता विज्ञान में उसकी प्राप्ति हेतु ही हमें भगवान आदि के दर्शन करना चाहिए और इंद्रिय भोग सामग्री के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सभी भी भगवान की जो पूजन भक्ति आदि है वो भी इंद्रिय भोग सामग्री के लिए ना करके वीतरागता की वृद्धि के लिए करें, इसी मंगल भावना से विराम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित सभी मेरे भावी शिष्यों को मेरा शुद्धार्थ वंदन। तो आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है मंगलाचरण करने का कारण। तो हमारे मन में यह प्रश्न तो उठता ही होगा, जो अन्य मत वाले हैं उन्होंने हमारे सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र गिरनार आदि महापर्वतों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो यह बात क्या देवों को नहीं पता? अगर देवों को पता है तो वह हमारी सहायता क्यों नहीं करते? तो इसका उत्तर देते हुए पंडित जी अर्थात तोरणमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखते हैं, वह ऐसी बात लिखते हैं कि जो हर एक मुमुक्षु को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। वह लिखते हैं, जीव के सुख दुख होने का प्रबल कारण उसका कर्म का उदय है।
तो उन्होंने कर्म के उदय की जगह यह नहीं लिखा कि समाज वाले, मित्र, परिवार वाले इत्यादि नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कोरोना के टाइम पर देखा कि मित्र, परिवार जो उसका साथ देना चाहिए था कोरोना के टाइम पर, वो उसने भी किसी व्यक्ति का भी साथ नहीं दिया। तो अब दूसरी लाइन में लिखते हैं, उन्हीं के अनुसार बाहर निमित्त भी बनते हैं। तो बाहर निमित्त की अगर बात हो तो हमारे प्रथमान योग ग्रंथ में कितने अनेक उदाहरण हैं। जैसे महासती सीता, जब उनका रावण हरण करके ले जा रहा था, तब ये बात का देवों को पता नहीं चली। जब वे अग्नि परीक्षा दे रही थी, जब देवों ने आकर उसे तो जल में परिवर्तित कर दिया, ये बात जब देवों को तो पता चल गई। अब अपन दूसरा उदाहरण देखें, भगवान आदिनाथ जब वे बालक अवस्था में थे, तो उनके गर्भ के समय और जन्म के बाद 6 महीने तक रत्नों की वर्षा होती थी। स्वर्ग से भोजन, वस्त्र इत्यादि देव उनकी सेवा करते थे। परंतु जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली, तब तो देवों ने जब उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तब ये बात देवों को क्या पता नहीं चली। तो हम इन 2 उदाहरणों से हमें यह तो स्पष्ट हो चुका है कि जो ये हमारा अगर पुण्य का उदय हो तो हमें कोई दंड नहीं दे सकता, और अगर हमारा पाप का उदय हो तो कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। तो अपन ने पिछले में अभी आगे देखा कि पाप का सहायता का निमित्त नहीं बनता और दंड का निमित्त नहीं बनता। तो अर्थात ये निमित्त अर्थात है क्या, उसको बताते हुए पंडित जी लिखते हैं कि जो देव है उन्हें तो संयोजन ज्ञान है, तो वह उस संयोजन ज्ञान से वस्तुओं को युगपत नहीं जान पाते। इसीलिए इन देवों को यह बात जानने में आती है, किन्हीं देवों को यह बात जानने में नहीं आती। तो अगर किन्हीं देवों को बात यह नहीं जानने में आती तो वह सहायता करने का, वह दंड देने का तो कोई निमित्त ही नहीं बनता। अगर किसी देवों की अगर उनकी मंद कषाय हो तो उन्हें सहायता करने के परिणाम ही नहीं आएंगे। वह तो यह सोचेंगे, अरे इसका जो पाप का उदय है, मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर उन देवों की तीव्र कषाय है तो उन्हें धर्मानुराग नहीं होगा, अर्थात धर्म के प्रति लगन व धर्म के प्रति उत्साह नहीं होगा, वह अर्थात लगन नहीं होगी। अगर उनकी मध्य कषाय है तो उन्हें जानने में तो आएगा, धर्मानुराग होगा, परंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह किसी को दंड दे सके, वह किसी की सहायता कर सके। तो अब पंडित जी स्वयं यहाँ प्रश्न उठाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को धर्मानुराग भी हो, शक्ति भी हो और उसको जानने में भी आ रहा हो, तो अगर उसको जानने में आ भी रहा हो तो क्या होगा। तो उसका उत्तर देते हुए पंडित जी कहते हैं, जो तप देव इत्यादि जो होंगे वह जीव के धर्म अर्थात वो कैसा धर्मी है, वो रोज मंदिर जाता था, पूजन इत्यादि करता था, 6 आवश्यकों का पालन करता था। अगर वो व्यक्ति अधर्मी होगा तो वह सप्तव्यसन करता था, मद आदि इन सारी चीज़ों में प्रवर्तता था। तो इस बात को जानकर अगर जो धर्मी होगा वह उसको पुण्य का वो उसकी सहायता करेंगे, अगर जिनका पाप का उदय हो तो वह उसको दंड देंगे। तो मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सहायता व दंड इन दोनों का निमित्त को सहायता व दंड का निमित्त को छोड़कर हम अपनी आत्मा में लगे व अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा। एवं सर्वानुपस्थित मेरे
और कर्म रूपी मैल को हटाने के लिए जो अपने को तपाया जाता है उसे ही तप कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि तप की सिद्धि कैसे होती है। तो पंचेंद्रिय के विषय एवं क्रोध आदि को रोककर ज्ञान की सिद्धि के लिए निजातक की जो भावना करता है उसे ही तप की सिद्धि होती है। अब मैं आपको बाह्य तप के बारे में बताऊंगा। तो आचार्य रमास्वामी अपने ग्रंथ तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 19वें सूत्र में लिखते हैं कि अंश लाभ मौदर्य वृत्ति परिसंज्ञान रस परित्याग विरुद्ध शय्यासन काय अर्थात अंशन अमोदर्य वृत्ति परिसंज्ञान रस परित्याग विरुद्ध शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बाह्य तप कैसे कहते हैं। तो जो बाह्य द्रव सापेक्ष होते हैं उसे ही बाह्य द्रव कहते हैं। अब मैं आपको उनके वेदों की परिभाषा का सर्वप्रथम अंशन अंशन अर्थात उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद स्वाद लेप पेय इनका त्याग करना ही अंशन है। अमोदर्य अर्थात एकासन पूर्वक एकासन करना, भूख से कम खाना। इन दोनों तपों को करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, स्वाध्याय मन लगता है एवं दोष घटता है। वृत्ति परिसंज्ञान वृत्ति की मर्यादा कर लेना, जैसे आज मुझे ऐसा भोजन मिलेगा तो ही मैं आहार के लिए जाऊंगा इत्यादि नियम कर लेना ही वृत्ति परिसंज्ञान है। अब रस त्याग दूध दही घी शक्कर ये पांच रसों में से कोई एक रस का त्याग करना और नमक और हरी वस्तुओं का त्याग करना ही रस परित्याग है। अब विरुद्ध शय्यासन जहाँ विषय जीवों का संचार आवागमन न हो ऐसे एकांत स्थान में रहना, इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है, इसे ही विरुद्ध शय्यासन कहते हैं। काय क्लेश शरीर में परीक्षा उत्पन्न करके उसे पीड़ा सहन करना ये काय क्लेश है। इससे कठोर उपसर्ग करने की शक्ति बढ़ती है और शरीर से मतवा हटता है एवं जैन धर्म की प्रभावना होती है। ये तप बाह्य वस्तु की अपेक्षा अन्य जीवों को भी देखते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं। अब मैं आपको अंतरम तप के बारे में बताऊंगा। तो आचार्य रमास्वामी अपने ग्रंथ तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 20वें सूत्र में लिखते हैं कि प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय सर्व ध्यान अर्थात प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय सर्व और ध्यान ये 6 अंतरम तप होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि अंतरम तप कैसे करते हैं। तो जिनकी साधना अन्य मत वाले कर ही नहीं सकते, मात्र रत्नात्रय के धारण दिगंबर मुनिराज ही कर सकते हैं उसे, और जो बाह्य तप से निरपेक्ष होते हैं उसे ही अंतरम तप कहते हैं। अब मैं आपको इनकी परिभाषा बताऊँ। तो प्रायश्चित प्रमाण से जो कुछ दोष लगा हो उसे अपने गुरु के पास जाकर कहना और भविष्य में कभी उसे पुनः न करने की प्रतिज्ञा करना, उनके द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करना ही प्रायश्चित है। विनय अर्थात पूज में आधा भाग अर्थात पूजना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहकर पाया जाता है। इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए, यही वास्तविक विनय है। भैया अपने गुरु आदि पुरुष आचार्य उपाध्याय सर्व साधु और साधन की सज्जनों के प्रति सेवा करना और कभी भी किसी व्रतधारी को कोई रोग हो जाए तो उसे प्रासुर औषधि देकर उनके रोग को हटाना, इसे ही वैयाव्रत कहते हैं। किसी भी चीज को अपना मानना कि जैसे ये मेरी वस्तु है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसे इस मोह बुद्धि इस अहंकार का त्याग करना ही विमर्शन नामक तप है। स्वाध्याय अर्थात ज्ञान स्वयं में आलस न करना, वर्तमानियम कर्णानियम चरणानियम द्रव्यानियम इनका ही शास्त्रों का अध्ययन करना। इन शास्त्रों का अध्ययन करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्य जीवों का सम्यक ज्ञान का बोध होता है और अन्य जीवों को धर्म की प्राप्ति होती है और अनेक अत्यंत गुण प्रकट होते हैं। तो अब ज्ञान एकाग्रचित्त होकर समस्त आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर अपनी पंच परमेष्टि और आत्मा का ध्यान करना ही ध्यान है। अब मैं आप सभी को अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे अग्नि सोने को शुद्ध बनाती है वैसे ही ये दोनों प्रकार के तप आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। कारण कि तप के बिना चारित्र नहीं होता और चारित्र के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती, अतः दोनों तपों का आचरण करना अवश्य है। जय हिंद। अध्याय 52 में गया तो वहाँ मेरे पापा और चाचा मुनियों के 6 आवश्यक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ जो मैंने सुना वो मैं आपको न बताने के लिए उपस्थित हुआ। तो ओम नमः सिद्धेभ्यः यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा श्रद्धांजलि वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है मुनियों के 6 आवश्यक। तो आज की इस गोष्ठी को हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम हम
की भूमिका क्या रहती है और मुनिराज इसका पालन कैसे करते हैं। दूसरे बिंदु में हम जानेंगे कि दूसरे बिंदु में हम छठ आवश्यक का सामान्य स्वरूप जानेंगे और तीसरे बिंदु में हम जानेंगे कि मुनिराज के जीवन में छठ आवश्यक का असली अर्थ क्या होता है। तो अति विलंब न करते हुए हम अपने पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो मुनिराज के 28 मूल गुणों में छठ आवश्यक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये छठ आवश्यक भाव क्रिया करते समय आत्मा की रमणता और राग के अभाव को दर्शाते हैं और मुनिराज आत्मा में सदैव तत्पर रहकर इसका पालन करते हैं। तो अब हम दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम पंडित दौलत राम जी 6वीं डाल के 5वें खंड में लिखते हैं कि संता समारे दुती उचारे मंगलाचरण देव को निज करे सत्य करे तजे तन में को। अर्थात मुनिराज वीतरागी संत सदा सामायिक वंदना स्तुति प्रतिक्रमण स्वाध्याय एवं व्युत्सर्ग में लीन रहते हैं। तो अब हम इन छठ आवश्यक का सामान्य स्वरूप जनामनय में मुनिधनु का स्वरूप नामक पुस्तक के माध्यम से जानेंगे, जो प्रोफेसर सुदीप जैन दिल्ली द्वारा रचित है। तो अब हम क्रमशः इनका स्वरूप जानेंगे। पहला है सामायिक। समस्त द्रव्यों में रागद्वेष का भाव करते हुए आत्मा में लीनता करना ही सामायिक है और नियम तप व्रत आदि में लीन रहने वाले मुनि को ही सामायिक की प्राप्ति होती है। दूसरा आवश्यक है स्तुति। द्वादशांग युवाणी के किसी एक अंश का या एक पूर्व का उपसंहार करने का नाम ही स्तुति है। इसके 6 प्रकार होते हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, क्षेत्र और काल। अब हम तीसरे आवश्यक के बारे में जानेंगे, जो है वंदना। वीतरागी मुनि दिन में 3 बार जिनेंद्र देव की वंदना करते हैं, इसलिए इस आवश्यक को त्रिकत्वा भी कहा जाता है। अब हम चौथे आवश्यक अर्थात प्रतिक्रमण के बारे में जानेंगे। अपने स्वरूप से अर्थात अपने भूमिका की मर्यादा से आत्मस्वरूप से उपयोग या चर्चा से भिन्न नहीं होना अर्थात मर्यादा में ही रहना, इसको ही प्रतिक्रमण कहा गया है। अब हम चौथे आवश्यक के बारे में जानेंगे, जो है स्वाध्याय। मुनिराज पठन पाठन के द्वारा अपने आत्मज्ञान को प्रगाढ़ करते हैं, इसलिए इसे स्वाध्याय कहा जाता है और मुनिराज स्वाध्याय के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं और आत्मज्ञान की लीनता में लीन रहते हैं। अब हम 6वें आवश्यक के बारे में जानेंगे, जो है कायोत्सर्ग। बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार के दोषों का नाश करते हैं, इसको ही कायोत्सर्ग कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: मानस कायोत्सर्ग, वाचिक कायोत्सर्ग और कायिक कायोत्सर्ग। तो अब हम जानेंगे कि मुनिराज के जीवन में छठ आवश्यक का असली स्वरूप क्या है और क्या नहीं। तो पूज्य गुरुदेव श्री अपने अष्टपहर के प्रवचन में बताते हैं कि सामायिक का अर्थ अर्थात मुनियों के जीवन में सामायिक का अर्थ अर्थात काल विशेष अर्थात पर्टिकुलर टाइम का संयम नहीं, अपितु समता भाव की निरंतरता है। स्तुति और वंदना के माध्यम से मुनिराज अरिहंत और सिद्धों के गुणों का गान करते हैं और अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। प्रतिक्रमण के द्वारा वे अपनी भूलों को सुधारते हैं और स्वाध्याय के द्वारा वे अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते हैं, प्रगाढ़ करते हैं और व्युत्सर्ग के द्वारा वे आने वाले दोषों का क्षय नाश करते हैं। अब अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी जीव अपने आत्मज्ञान को धारें, ज्ञान का ध्येय बनाएं, संसार को ध्येय जानकर अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त करें अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक बार की बात बताना चाहूँगा। जब मैं अपने शहर में मुनिराज का आगमन हो रहा था, तब मैं उनके हाथ में पिच्छी देखकर अपनी दादी से प्रश्न पूछता हूँ, दादी मुनिराज पिच्छी क्यों रखते हैं और वे पिच्छी मोर के पंख से बनाई हुई पिच्छी क्यों रखते हैं। तो दादी मुझे जो उत्तर देती है मैं वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ओम नमः सिद्धिव्या। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नायक जी सती एवं मेरे सभी सहपाठी भाइयों को मेरा शुद्धाभिनंदन। आज के वर्तमान ज्ञान गोष्ठी में हम 3 बिंदु के माध्यम से समझेंगे कि मुनिराज पिच्छी क्यों रखते हैं। दूसरा, मुनिराज की पिच्छी मोर के पंख से बनाई हुई क्यों होती है।
और वह निर्दोषी कैसे। मुनिराज पिछी रखते हैं अगर वे किसी गमन कर रहे हो और किसी स्थान में उन्हें रुकना हो, वहाँ पर कोई जीव हो उसे प्यार रूप से अर्थात अलग करने के लिए लेते हैं। अब हम बताएंगे कि मुनिराज पिछी मोर के पंख लिए क्यों लेते हैं। तो पंडित जी सुदीप कुमार जी ने अपनी पुस्तक जिनादा में मुनि धर्म के स्वरूप में लिखते हैं कि जो मोर के पंख होते हैं वह बिना पंख होते हैं, जो होते हैं वह बिना पंख होते हैं। ऐसे पंख होते हैं जो बहुत जगह पाए जाते हैं, मतलब अर्थात ऐसा कि मुनि जो मोर पक्षी होता है वह हर जगह पाया जाता है। उसके पंख जो होते हैं वह कुछ माह में खुद से गिरने लगते हैं, अर्थात कि जो बाकी जो पक्षी होते हैं उनके पंख सालों साल लग जाते हैं उनको आने में, लेकिन मोर पक्षी के पंख कुछ ही समय में वापस आ जाते हैं। तो वे हर कुछ माह में अपने पंख को गिरा देती हैं, और अगर कोई पंख रह भी जाए तो वह अपनी चोंच के द्वारा उसे निकाल देती है, क्योंकि अंदर से जब नया पंख आता है तो उन्हें बेचैनी के कारण दुख होता है। और हाँ, हिंसा तभी नहीं मानी जाएगी कि जब मुनिराज खुद वनवासी हो, उनके पास आके कोई मोर अपने पंख गिरा के चले जाए और मुनिराज उसे मर्यादा पूर्वक अपनी पिच्छी बना ले और उसे इस्तेमाल करे। हाँ, अगर कोई और दे उन्हें पिच्छी बना कर दे तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि मोर को मारकर कि पंख लिए गए हैं, कि मोर अपने आप ही स्वयं उसने पंख गिराए हैं उससे बनाई गई है। और इस बात से यह भी हो सकता है कि छठवीं ढाल में ऐसा आता है कि जिनके न लेश मशान जलमण हो बिना योग रहे, अर्थात कि मुनिराज किसी से बिना पूछे ना ही तो जेलों मिट्टी लेते हैं तो वो नीचे गिरे हुए पंखों को कैसे ले सकते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य वृद्धुमन अपने ग्रंथ तत्वा श्लोक वार्तिका में लिखते हैं कि वह नीचे गिरी हुई है, वह मोर के द्वारा स्वतः ही गिराई हुई है, इसीलिए वह उसको लेने में कोई चोरी का दोष नहीं है। तो यह बात को सही बताते हुए वो लिखते हैं कि दौलत राम जी ने जो लिखा है जिनके न लेश मशान जल में डूब बिना दियोग रहे, वह परिग्रह को समझाने के लिए दिया है कि परिग्रह होती है वह नहीं करते, अर्थात कि वो किसी भी चीज को नहीं लेते हैं, तो उसको उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है। अब हम समझेंगे कि निर्दोषी कैसे है। मोर के पक्षी के पंख की बनी हुई पिछी, तो निर्दोषी ऐसे है कि कहीं कहीं मान्यता है कि मुनिराज जो पंख जो पिछी लेते हैं इस्तेमाल में लेते हैं, वह पंख जिस पक्षी के होते हैं मोर पक्षी वह ब्रह्मचारी वृत्ति होती है, ऐसा उल्लेखन आता है कहीं कहीं। जैन धर्म में तो नहीं आता पर अन्य जगह आता है कि मुनिराज जो मोर होता है वह मादा मोर के साथ सहवास नहीं करता, परंतु जब मोर सुंदर पंख को दिखाते हुए नाचता है तब मादा मोर उसके गिरे हुए आंसुओं को पी लेती है, इससे वह गर्भ धारण कर लेती है। यह बात जैन धर्म में नहीं आती तो यह बात हम मान भी नहीं सकते, और ऐसा काल्पनिक वैज्ञानिक द्वारा नहीं हुआ है तो हम सच नहीं मान सकते। हम यह जानेंगे कि मुनिराज की मात्र पिछी को धारण करने से मुनिधर्म हो जाता है। तो ऐसा धीरेन्द्र स्वामी अपने ग्रंथ तत्वा श्लोक वार्तिका में कहते हैं कि अगर पिछी को धारण करने मात्र से मुनि धर्म हो जाता तो आज मोर पिछी होता वह तो निर्वाण को प्राप्त कर चुका, मोक्ष प्राप्त कर चुका था। ऐसा नहीं है, जो जिन्होंने अपना ग्रह त्याग किया है वनवासी हो गए हैं उन्हें ही मुनि धर्म का स्वरूप मिलता है, अर्थात वे ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में बस मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मुनिराज जैसे सब संयम के धारी होते हैं वैसे ही हम भी संयम के धारी बने और शुद्ध रस को प्राप्त करें। जय हिंद।